नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विद्या और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में, जिसे 4 साल पहले 2019 को हटा दिया गया था और जिसके बाद से ही इस पे कई याचिकाएं और अपील दायर होने लगी थी कि ये सही नहीं है और इसे गलत तरीके से हटाया गया है, इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय को सही साबित करते हुए इस पे अपनी मोहर लगा दी गई और इस फैसले को 11 दिसंबर 2023 में सोमवार के दिन इसे सही और वैध रूप से साबित करके इस पे मोहर लगा दी गई है। और साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी है कि 2024 में सितंबर तक इलेक्शन की कार्रवाई पूरी कर दी जाए जम्मू और कश्मीर में भी, और जिसके साथ ही इस निर्णय को भी उन्होंने सही साबित किया है। तो इसमें क्या क्या दलीलें हुई, क्या क्या प्रावधान दिए गए और क्या क्या पक्ष रखे गए और किन किन बातों को इसमें नोटिफाई किया और किस तरह से इसका पूरा विश्लेषण आज हम इस वीडियो पे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि अनुच्छेद धारा 370 कब से लगाई गई थी और किन किन के द्वारा लगाई गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने अनुच्छेद 370 के तहत अपना पहला आदेश संविधान जम्मू कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 1950 में जारी किया था, और जिसमें संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रयोग किए जाने वाली सभी शक्तियों को दायरे और पूर्ण सीमा निर्दिष्ट कर दी गई थी, और जिसके बाद से ही पूरे 70 साल से कश्मीर में भारत से अलग विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 लगा था, और जिससे अब पूर्ण रूप से 11 दिसंबर 2023 सोमवार को 370 धारा हटाने के फैसले को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है, जिसमें न्यायाधीश चरणचूड़, न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश BR गवाई और न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने 5 सदस्यों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने केंद्र के फैसले को संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाना चाहिए, जिससे राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल हो। और साथ ही 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने वाले धारा को केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल भी सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन था जो कि अब सही साबित हो रहा है। उस पर अपनी मोहर लगाते हुए कुछ तर्क जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो इस प्रकार है। विलय पर हस्ताक्षर होने के बाद जम्मू कश्मीर के पास सहप्रभुत्ता का कोई तत्व नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई आंतरिक सहप्रभुत्ता नहीं है तथा राष्ट्रपति शासन के आदेश को चुनौती मान्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति शासन के उद्देश्य के साथ ही उचित संबंध होना चाहिए था, और साथ ही राज्य के लिए कानून बनाने के संसद की शक्ति कानून बनाने को बाहर नहीं कर सकती है। अतः अनुच्छेद 370 का अस्थायी प्रावधान था, जबकि संविधान सभा भंग कर दी गई तो सभा की केवल अस्थायी शक्तियां समाप्त हो गई है और राष्ट्रपति के आदेश पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। CO 272 का पैरा 2, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 367 से संशोधित करके संशोधित किया गया था और गलत था, क्योंकि व्याख्या खंड का उपयोग संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं किया गया था और राज्य के साथ किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी तथा धारा 370 1D के तहत शक्ति के प्रयोग में CO 272 का पैरा 2 भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करना वैध था। राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का निरंतर प्रयोग दर्शाता है कि एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया जारी थी और इस प्रकार CO 273 वैध है और जम्मू कश्मीर का संवैधानिक क्रियाशील और इसे निरर्थक घोषित कर दिया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा सत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं था। साथ ही SG ने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और हमें लद्दाख को अलग करने के फैसले को बरकरार रखते हैं तथा हमने चुनाव आयोग को पुनर्गठित अधिनियम और राज्य के दर्जे के धारा 14 के तहत जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने का निर्देश देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के विरोध कर रहे कुछ याचिकाकर्ताओं ने भी दलील है कि 1957 के बाद से बिना विधानसभा की मंजूरी के अनुच्छेद 370 को हटाना असंवैधानिक था। वहीं पर इसमें किसी भी प्रकार की असंवैधानिक धांधली नहीं हुई है बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बिल्कुल 370 को हटाने को वैध बताते हुए इस पर अपनी मोहर लगा दी और फैसले को बिल्कुल सही बताया, और जिसके बाद से ही अब जम्मू कश्मीर भी अन्य भारत के राज्यों की तरह ही स्वतंत्र राज्य ही रहेगा और जिसमें भारत सरकार द्वारा ही रूल किया जाएगा, और जिसके बाद से ही उसमें भी जम्मू कश्मीर के राज्यों में कोई भी विशेष अधिकार या विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, ना ही उन्हें कोई विशेष तौर पर अलग सरकार बनाई जाएगी, ना फिर वहाँ पे कोई अलग नियम कानून चलेंगे। जैसे ही अन्य राज्यों में भारत के रूल और
रेगुलेशन और नियम चलते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अब सामान्य नियम और समान अधिकार के साथ ही नियम और कानून लागू होंगे। और इसके बाद वहाँ पे अभी 2024 में चुनाव भी करवाए जाने हैं। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद को हटाया गया था, तो उसके बाद से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध होने लगे थे, और जिसके बाद से ही 4 सालों में बहुत ज़्यादा दलीलें और पिटीशन और याचिकाएं दायर होने लगी थी खिलाफ पे कि ये अनुच्छेद बिल्कुल भी गलत तौर पे हटाया गया और इसे हटाने का बिल्कुल भी आदेश और अधिकार नहीं है। और जिसके बाद से ही उस पर 11 सितंबर 2023 को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने मोहर लगा दी गई। इस फैसले को बिल्कुल भी वैध बताया और सही साबित करते हुए, इस फैसले को बिल्कुल मान्य बताते हुए इस पर अपनी मोहर लगाई और 370 धारा हटाने को बिल्कुल सही फैसला बताया गया। क्योंकि जब ये 370 की धारा हटाई गई थी, उस समय जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और वहाँ पर जम्मू कश्मीर कोई भी अलग सरकार नहीं थी, और कोई भी जो भी सरकार वहाँ रूल कर रही थी वहाँ पे उस समय उस सरकार की कोई भी रूप तौर पर वहाँ पे उपस्थित नहीं थी और कोई भी कार्य उनका नहीं चल रहा था। अतः जिसके बाद ये पूरा कार्य जो है भारत सरकार द्वारा ही रूल किया जा रहा था, भारत सरकार द्वारा ही वहाँ पे शासन किया जा रहा था। और जिसके बाद से 370 धारा अनुच्छेद हटाने का जो निर्णय लिया गया था, पूरी तरह से मान्य लिया गया था, और वो राष्ट्रपति की मान्यता के अनुसार से बिल्कुल भावपूर्ण तरीके से लिया गया था। इसका बिल्कुल भी मिसयूज नहीं किया गया था। जो नियम है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही 370 अनुच्छेद को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल कारगर रहा और बिल्कुल सही तरीके से रहा। जिसके बाद से ही वहाँ पे दंगे प्रसाद और बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले और बहुत सारी धांधलियाँ वहाँ पे खत्म हो गई, और जिसके बाद से ही अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिला इन 4 सालों में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इसे सही साबित करते हुए इस पर अपनी मोहर लगा दी गई है। अतः इससे किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो वहाँ पे पहले सरकार रूल किया करती थी और जिनके वहाँ पे इनसे कारोबार चला करता था, उन्हें जरूर यहाँ पे फर्क पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में। साथ ही इसके साथ ही पाकिस्तानी सरकार को जरूर इससे झटका लगने वाला है 370 धारा आर्टिकल को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, क्योंकि अब उनकी मुसीबतें इसमें बढ़ने वाली है। अतः साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पेज क्लेवर प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।